Yes. बोलिए Sir, बोलिए। I belongs to Bhojpur district, and I have served 20 years in Indian Navy and recently retired from naval service in February 2020. And during my service tenure, I completed my graduation in history from Indira Gandhi National Open University. And in this exam, my optional subject is labor and social welfare, and my hobby is playing badminton. गुड। बबलू जी स्टार्ट कीजिए आप ही। विनोद जी आवाज आ रही है? Yes, sir. लेबर एंड सोशल वेलफेयर आपका ऑप्शनल विषय है। Yes, sir. तो श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या आप किस चीज क्या देखती हैं? सर, मुझे लगता है कि श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी अशिक्षा सर, जो उनके अधिकार से वंचित करने में हेल्प करता है उनको। और कैसे इसको दूर किया जाएगा? सर, जो श्रमिक ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में उन्हें अवेयरनेस और उनका उससे रिलेटेड एजुकेट किया जाए ताकि वो अपने अधिकार के बारे में जान सके। तो सर इससे मुझे लग रहा है कि श्रमिकों को ज़्यादा सहायता मिलेगा सर। आप कोई तरीका सुझाएं जिसमें कि वो काम करते हुए ही हम मतलब उनको शिक्षित भी कर सकें, उनको जागरूक भी कर सकें। ये सर इसमें सर काम करने के दौरान ही जो हमारे एम्प्लॉयर जो या मैनेजमेंट जो होती हैं उनको एक समय देना चाहिए जो मेरे हिसाब से उनके वर्किंग आवर्स के अंदर होना ज़्यादा बेटर रहेगा सर, तो उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। उसमें एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस क्लास चला करके उनके एजुकेशनल मैटर को अपलिफ्ट किया जा सकता है सर। अच्छा, लेबर डे कब मनाते हैं हम लोग? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है सर 1 मई को मनाते हैं सर, आई एम नॉट श्योर सर। हाँ ठीक है, 1 मई को मनाते हैं। और 1 मई को ही क्यों मनाते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। अच्छा ठीक। अच्छा, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा इस दोनों में क्या फर्क देखते हैं? सर सामाजिक कल्याण जो है सरकार जो किसी समाज में व्याप्त कोई परेशानी है उसमें के लिए हेल्प यदि करते हैं तो उसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। सॉरी सामाजिक कल्याण कहेंगे सर। सामाजिक इसमें सर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जो बेनिफिशियरी हैं उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा जो है उसमें सर बेनिफिशियरी को कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है तभी उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं सर। तो जैसे अपने बिहार में चलता है वृद्धावस्था पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तो इसमें तो उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है और ये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। सर ये सामाजिक कल्याण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामाजिक सुरक्षा में सर जैसे मान सकते हैं लाइक सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो दीनदयाल सर एक योजना है जो सुरक्षा से रिलेटेड जिसमें कंट्रीब्यूशन है सर। और सामाजिक कल्याण में सर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, कल्याण के लिए किया जाता है सर, तो इसमें कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नहीं एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, आपका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं होती हैं उसमें लाभान्वित को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, और सामाजिक कल्याण में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, यही कहना चाहते हैं आप ना? ये सर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सर। और सामाजिक सहायता क्या होती है? सॉरी सर मैं यहाँ पर गलत हूँ सर। सामाजिक सहायता में सर हमें कंट्रीब्यूटरी बिना कंट्रीब्यूशन के सहायता मिलती है सर। ओके। अच्छा, ये इस कोरोना जैसी महामारी में यस सर हमारे प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य में वापस लौटे हैं, कितनों की संख्या में वापस लौटे हैं? कुल मिला के कितनी संख्या है उनकी लगभग? सर मुझे एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मालूम है, बट लेकिन सर विभिन्न स्रोतों से जो मालूम चलता है सर मोर देन 20 लाख के आसपास श्रमिक जो है वापस बिहार में वापसी किए हैं सर। तो स्किल मैपिंग को छोड़ दें अगर हम, यस तो सर। बिहार सरकार के द्वारा इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? मनरेगा और स्किल मैपिंग दोनों को छोड़ दें तो सर अभी रिसेंटली में देखा जाए तो सर बिहार में जिसे सर अभी प्रधानमंत्री सर मत्स्य संपदा योजना भी लागू किया गया है
एक कास्ट से लकड़ी से आधारित उद्योग को भी विकसित करने का प्रोविजन किया गया है। एंड सर एग्रीकल्चर में जैसे कि ड्रिप इरिगेशन अभी रिसेंटली सर डिक्लेयर किया गया कि ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी को कम कर दिया गया है। ट्रैक्टर खरीदने पे भी सब्सिडी कम कर दिया गया सर। तो ये सर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड सम हाउ सर माइक्रो एंड मिनी लेवल का जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि बिहार में जो अनस्किल्ड लेबर आए हैं उनको भी एकोमोडेट किया जा सके जॉब के मामले में सर। अच्छा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योगों की चर्चा की है आप, तो इसके परिभाषा में कुछ संशोधन किया गया है, तो बता सकते हैं आप क्या संशोधन किया यस गया है? सर, संशोधन किया गया बट सर अभी प्रेजेंटली मैं नॉट एबल टू रिकॉल सर, सॉरी सर। अच्छा, ये कोरोना महामारी जो है किस वायरस के द्वारा फैला है? सर कोरोना महामारी सर ये सार्स कोव 2 सर एक वायरस नाम दिया गया है जिसकी वजह से फैला हुआ है सर। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सर सीवियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके आई थिंक सर ऐसा नाम है सर। इसमें टू क्यों लगाया गया है? सर इसके बारे में सॉरी सर मेरा आइडिया नहीं है सर। तो कोरोना महामारी से एक चीज आप क्या सीखे अपने जीवन में? सर अपने जीवन में सर ये अपने जीवन से रिलेटेड यदि हम कोरोना से सीखना है तो सर ये देखेंगे कि हमें स्वच्छ मतलब बेसिकली सर स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम कुछ बच सकते हैं सर। इससे पहले हम लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते थे। सर स्वच्छता पर ध्यान देते थे बट अभी हमें और करने की जरूरत है सर। जैसे कि पहले से भी हमारे पास अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान है और भी बहुत सारे अभियान है सर। लेकिन स्वच्छता पे हम यदि ज्यादा ध्यान दें, जैसे सर हमारा मास्क है, जैसे अभी कोरोना काल में मास्क पहन रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, हम कहीं बाहर गए उसी कपड़े को हम रख दिए और फिर जो दोबारा पहनने लगे या मास्क को रीयूज कर रहे हैं तो सर वो हमें फिर उस तरफ डाइवर्ट करता है कि हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो सर इस मामले में देख सकते हैं कि थोड़ा स्वच्छता पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सर। अच्छा, नाक और मुंह को बार बार ढकने के लिए क्यों कहा जाता था इस बीमारी में? सर क्योंकि ये सर जो फैलने का जो बोला गया है कि वार्ड सस्पेंशन एयर सस्पेंशन में यदि कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो वो सर छींक करेगा, स्नीजिंग जब करता है तो कुछ समय के लिए वो वायरस एलोंग विथ वाटर पार्टिकल्स जो है सर जो उसके साथ सस्पेंड रहता है। तो वो हो सकता है कि हमारे हाथ में भी आ सकता है, मुंह में भी आ सकता है और नाक के पास भी जा सकता है, जो हम इनहेल करके और अपने आप को संक्रमित करने की तरफ मतलब एक्सपोज कर सकते हैं। तो उससे बचने का सबसे उपाय सर यही है फिलहाल, जो यदि हम खुले अपने हुए आप अंग को में देखें, मैंने हमारे शरीर का खुला हुआ अंग अगर हम लोग देखते हैं तो नाक, मुंह और उसी के बगल में आंख भी है और कान भी है, लेकिन आंख और कान को ढकने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ नाक और मुंह को ढकने के लिए कहा गया। इसके सर पीछे क्योंकि साइंटिफिक कारण बताइए आप क्यों? सर साइंटिफिक कारण के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, यदि आप परमिशन दे तो सर मैं थोड़ा गेस कर सकता हूँ कि क्यों हो हाँ हाँ, सकता है। एकदम परमिशन है, गेस कीजिए आप। ये सर मुझे ऐसा लगता है कि आँख जो है वो आँख यदि हम ढक देते हैं तो हम सर आगे का काम कैसे कर सकते हैं? हम न चल सकते हैं, न घूम सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। और कान सर कान समहाउ हमसे दूरी पे है, तो कान से हमें कोई ऐसा कान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सर इन्फेक्शन या वायरस जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन सर मुंह और नाक जो ज़्यादा वर्नरेबल पोजीशन है उसको एक्सेस देने के लिए, तो शायद इसके लिए ऐसा बोला जा सकता है। नहीं, साइंटिफिक कारण ये नहीं है। साइंटिफिक कारण ये है कि नाक और मुंह में एपिथेलियम टिश्यू होता है और एपिथेलियम जी टिश्यू सर, में ही कोरोना का वायरस चिपक जाता है, सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं सर, थैंक यू तो सर। इसीलिए इस दोनों को ढकने के लिए कहा गया। अच्छा, पीपीई किट तो सुने हैं खूब आप, यस सर। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करके इसका दिया गया। अपने बिहार में कहाँ कहाँ अस्पताल बनाए गए हैं विशेषकर कोरोना को लेकर के? सर बिहार में ऐसे तो सर सभी जो डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है और मेजर रूप से सर पटना में दिया गया है, एम्स को दिया गया है, नहीं, पटना दो मेडिकल दो कॉलेज को दिया। अस्पताल बनाए, दो अस्पताल विशेष तौर से कोरोना के लिए ही बनाए गए हैं। सर मुझे एक के बारे में जो बीटा में डीआरडीओ के हेल्प से बनाया गया है सर, बाकी और दूसरे का दूसरा सर मुजफ्फरपुर में बना है। थैंक यू सर, नहीं आइडिया था सर मुझे सर इसका। सर, इतिहास आपका ऑप्शनल है। यस सर।
नहीं, ऑप्शनल नहीं, मतलब आपका ऑनर्स है। यस सर। 5 इतिहासकार का नाम बताइए बिहार के, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। सॉरी सर, इस नहीं याद है सर। अच्छा, 3 ऐसे इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पर लिखा है। सर इसमें एक का श्री बिपिन चंद्रा जी का नाम मुझे याद आ रहा है सर। बिचंद्रा जी ने एंशिएंट हिस्ट्री पर लिखा है। सर जहाँ तक मुझे आइडिया है सर, आई एम नॉट श्योर सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने लिखा है। अच्छा, इक्ता व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था में क्या अंतर है? सर मनसबदारी, सॉरी सर, नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। अच्छा, वेलसांग के बारे में जानते हैं? यस सर। उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यस सर। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका क्या नाम है? सर CU की आई थिंक इनका नाम है सर। सही। और उनकी जीवनी किसने लिखी, वेलसांग की जीवनी? सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। अच्छा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यस सर। कई जगह समानांतर सरकार स्थापित की हुई, कहाँ कहाँ? मैं सर पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, बट गेस करना चाहूँगा सर, इन्फॉर्मेशन दें तो। बोलिए। सर मुझे लग रहा है सर, एक मुंगेर एंड भागलपुर में। एक सॉरी सर। ऑल इंडिया लेवल पे बलिया, सतारा, तांबू, ठीक है। सॉरी सर। और बिहार में बीहपुर में, भागलपुर में है बीहपुर। यस सॉरी, थैंक यू सर। अच्छा, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की दांडी यात्रा, उसमें बिहार से Yes, sir. एकमात्र प्रतिनिधि गए थे, उनका नाम बताएंगे? सॉरी सर, नॉट, नहीं याद नहीं है सर। अच्छा, खिलाफत आंदोलन यस सर। गांधी जी की भूल थी या एक रणनीतिक कदम? सर मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी की एक रणनीतिक कदम थी, ताकि जो सर, जो उस समय के मुस्लिम समुदाय थे, उनको मेन स्ट्रीम में, आज़ादी की लड़ाई के मेन स्ट्रीम में उनको ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करने से मुझे लगता है मतलब वो था सर, मोटिवेटेड था सर। क्या इसका परिणाम भूल के रूप में निकला? सॉरी सर, इसके बारे में थोड़ा। गांधी आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सर अभी मनाई गई जो है सर, 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन का किया था, उनकी मनाई गई है। सर अभी जो मनाई, जो वो मनाई जाएगी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सॉरी सर, डेट मुझे नहीं लग रहा है सर, 1920 में हुआ था, आई एम नॉट श्योर सर। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सॉरी सर, थैंक यू सर। अच्छा, अकबर के नवरत्न के बारे में बताएंगे? सर अकबर के नवरत्न में सर एक बीरबल जो थे सबसे प्रमुख थे, एंड और सर अब पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है सर। और किसी शासक का कोई नवरत्न था? ये सर एक जगह और नवरत्न शासक थे सर। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक जगह और है सर, मेडिवल हिस्ट्री में ही एक और थे सर। नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। यस सर, यस, थैंक यू सर। अतीत, वर्तमान और भविष्य में अगर संबंध स्थापित करना होगा तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे? सर
अतीत में जिसे मैंने सर मैं अपने पे यदि लेके चलता हूँ कि अतीत और वर्तमान में स्थापित करना है, तो सर मेरा अतीत था कि मैंने इंडियन नेवी में 20 साल नौकरी किया। वर्तमान सर में है क्या कि क्या अपने संगत है? सॉरी सर, अच्छा, इसके बारे में नहीं। उस रेल मंत्री का नाम बताइए जो पहले रेल श्रमिक संघ के नेता थे। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है सर। उस भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पहले श्रमिक संघ के प्रमुख नेता थे। सर मुझे याद तो पूरी तरीके से नहीं याद आ रहा है। मुझे लग रहा है सर श्री वीवी गिरी हो सकते हैं सर, सही आई एम नॉट श्योर सर। सही सही है। अच्छा, थैंक आजादी यू से सर। पहले 3 ऐसे कानून के बारे में बताइए श्रम संघ से जुड़ा हुआ या श्रमिक सुधार से जुड़ा हुआ। सर एक तो सर एक तो सर कॉम्पनसेशन से रिलेटेड 1923 में जो लिया गया था। 1936 में सर जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लाया गया था सर। एंड सर अभी सर 2 ही याद आ रहा है सर। 23 में क्या आया था? सर ये कॉम्पेंसेशन एक्ट के रूप में एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है सर सर अभी। 24 में फिर क्या था? सर सॉरी सर, 1926 में फिर क्या, कौन सा एक्ट पारित हुआ था? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। अच्छा, आईएलओ का महत्वपूर्ण योगदान है श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, यस सर। और उसने 8 पिलर दिए हैं श्रमिकों की रक्षा के लिए। वो 8 पिलर कौन कौन है? सर इसमें एक है सर सर फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन एक है पहला। दूसरा सर एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर का जो कन्वेंशन है। सर इक्वल रिम्यूनरेशन एक है। एंड सर मिनिमम वेज, आई थिंक सर मिनिमम वेज से भी एक कन्वेंशन है। और सर चाइल्ड का जो एक्सट्रीमली सॉरी कुछ चाइल्ड से रिलेटेड एक सर दिया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। सर अभी इतना ही याद आ रहा है फिलहाल सर। अभी नौसेना अध्यक्ष कौन है? सर श्री एडमिरल करमबीर सिंह सर, VSM ASM में। अच्छा, और नौसेना अध्यक्ष विष्णु भागवत का नाम सुना है? पूर्व में थे। यस सर। उनका क्या यस सर। विवाद था? सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया सर। उनका क्या विवाद था? सॉरी सर, इसके बारे में पूरी तरीके से आइडिया नहीं है, बट हमने सुना है सर, सुनी हुई बातें। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक सत्य था सर। हमने ये सुना था कि सर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड उनका प्रॉब्लम था कि जो नेवल चीफ मैं हूँ तो नेवी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जिम्मेवारी कैसे लेनी है वो हम लेंगे। बट सर मंत्रालय में उस समय हमारे जो स्वर्गीय रक्षा मंत्री जो थे स्वर्गीय सर कारखाना और उद्योग परिभाषित कीजिए। सर कारखाना एक ऐसे प्रेमाइसेस है जहाँ पे 10 आदमी विथ पावर और सॉरी सर 10 आदमी विथ पावर एंड सर रिसेंटली मॉडिफाई अमेंडमेंट किया गया 20 मैन विथ पावर एंड सर 20 मैन विदाउट पावर पहले था, अभी से 40 मैन विथ पावर कर दिया, विदाउट पावर कर दिया गया।
जहाँ पे कोई प्रोडक्शन और का काम चल रहा है तो उसको सर फैक्ट्रीज के संज्ञा देंगे। एंड सर उद्योग में, तो हेलो भाई सर। साउथ चाइना सी में, सर हाँ, साउथ चाइना सी में चाइना को टक्कर देने में इंडियन नेवी की भूमिका बताइए तो। सर मुझे लग रहा है कि साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी चाइना को टक्कर देने के लिए सर सक्षम है, क्योंकि इंडिया के पास में सर लेटेस्ट फाइटर्स शिप भी हैं, प्लस सबसे ज़्यादा है सर भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी चाइना उसके मामले में पीछे है सर। एंड बाकी अभी सर फास्ट P-81 चर्चा में था, क्या है सर P-81? सर P-81, हाँ हाँ P-81 सर P-81 एक, जहाँ तक मुझे मालूम है सर P-81 तो मैं नहीं जानता सर। P-8I एक है जो इंडियन नेवल का एक लॉन्ग मेरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है सर, जो रेकनेंस एंड लॉन्ग टाइम मेरीटाइम पेट्रोलिंग का काम करता है सर। P-81 के बारे में मुझे साउथ चाइना आइडिया नहीं सी में एक है 9 लाइन, सुने हैं? यस सर। बताइए क्या सर है, सुने बताइए। सर, अभी उसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, बट सुने हैं सर, आई एम नॉट कंफर्म सर। अच्छा, हाँ सर। भारत के बाहर नेपाल का बेस बनाया गया है। सर सुनाई नहीं दिया सर, सॉरी सर, रिपीट सर। भारत के बाहर नेपाल का कोई बेस बनाया गया है, नौसैनिक अड्डा टाइप का। नेपाल का द्वीप सर, भारत के भारत के बाहर भारतीय नौसेना ने कोई नौसैनिक बेस बनाया है। सर ऐसे देखा जाए तो भारत का अपना नौसैनिक अड्डा इस तरीके से मेरे नॉलेज में नहीं बना है सर, लेकिन बहुत सारे जगह पे भारतीय नौसेना का सर किसी दूसरे देश के जैसे सीजल्स है, मॉरिशस है, मालदीव के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहे हैं सर। इवन कि गल्फ कंट्रीज में बहुत जगह है सर, मस्कट एंड कतर में भी है, तो वहाँ पे इंडियन नेवी एलोंग भी दोनों मिल के काम करते हैं सर। वेरी गुड, ठीक, चलिए थैंक यू सर। विनोद जी, यस सर। दूसरा इंटरव्यू था ना आपका? यस सर, दूसरा था सर। कोई चेंज हुआ है आप महसूस कर रहे हैं? सर नॉलेज अभी उतना नहीं हो पाया है, लेकिन सर बोलने का थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा बिल्डअप हुआ है, लेकिन सर अभी नॉलेज सुधारना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो मुझे महसूस भी हो रहा है